और मैं हूं सुभाषचंद। आपको मैं ले आया हूं आज कांवट के अंदर आज किशोर जी दुलेपुरा और मोनी महाराज कांवट से हैं। उन्होंने आज एक यज्ञ रखा है, वो आप देख सकते हैं, पुलिस सद्बुद्धि यज्ञ। पुलिस सद्बुद्धि यज्ञ क्यों करने की आज इनको जरूरत पड़ गई और क्या मामला है, हम आज उनसे जानेंगे। क्योंकि आज कांवट के अंदर 6 महीने से लगातार हम भी देख रहे हैं, हमारी टीम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने बहुत से जो मामले हैं उनके ऊपर भी हमने संज्ञान लेकर के और उनके ऊपर एक बहुत प्रेशर डाल के हमने रिपोर्टिंग की है। यहां से कम 8 से 10 मोटरसाइकिलें सीसीटीवी कैमरे के अंदर चोर किस तरह से ले जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। ये पुलिस के लिए और आम जन के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। पुलिस क्या है उसका मैं मामला आपको बताता हूं। पुलिस का जो खौफ है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि आम जन में खौफ है और अपराधियों में विश्वास है, ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं 12 वर्ष से मुनि महाराज जो स्वामी रत्न स्वामी जो है राजमुनि महाराज, वो यहाँ कांवट क्षेत्र से हैं और काफी सालों से वो मौन है, वो बोल नहीं सकते। लेकिन किशोर जी दुलेपुरा है, वो बताएंगे। एडवोकेट यहाँ हमारे साथ में है, वो भी हमें बताएंगे। ये देख सकते हैं आप, चोरी की जो वारदात है, 98 चोरी की वारदात हो जाती है। आप एक अनुमान लगा सकते हैं अपराध कितना एक के अपने पैर पसार रहा है, कितने मजबूती के साथ में एक अपना दबदबा कायम कर रहा है, लेकिन पुलिस का कोई खौफ नहीं है यहाँ। ये देख सकते हैं पुलिस सद्बुद्धि यज्ञ। आज हम किशोर जी दुलेपुरा से बातचीत करेंगे इस बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज आपको पुलिस सद्बुद्धि यज्ञ करने की जरूरत कैसे पड़ी? क्योंकि आज तक हमने देखे हैं मंदिरों में यज्ञ होते हैं, कहीं क्रिकेट के लिए यज्ञ होते हैं, कहीं किसी संत को बचाने के लिए यज्ञ होते हैं, कहीं धरती माँ को बचाने के लिए यज्ञ होते हैं। ऐसे यज्ञ हमने बहुत से देखे, लेकिन आज पुलिस सद्बुद्धि यज्ञ है वो पहली बार देखने को मिला है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? पिछले 3 महीने से खंडेला विधानसभा क्षेत्र में 3 थाने हैं, खंडेला, रींगस और जाजोद। इन तीनों थानों में 98 चोरी की घटनाएं हो चुकी है। पुलिस उन चोरी की घटनाओं के मामले में न तो कोई चोरों को गिरफ्तार कर रही है, न कोई चोरी बरामद कर रही है, और लगातार किसी व्यापारी के दुकान को तोड़ा जाता है, किसी गरीब के घर को लूटा जाता है, कभी किसी मोटरसाइकिल की चोरी कर ली जाती है, कभी कोई किसान की केबल स्टार्टर चोरी कर ली जाती है, कभी कोई धार्मिक बालाजी के मंदिर में छत्तर चोरी कर ली जाती है, कभी गौशाला में चोरी कर ली जाती है, कभी स्प्रिंकलर उठा लिए जाते हैं, कभी किसान की कोई औजार उठा ले जाते हैं। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन खंडेला क्षेत्र में जंगल राज स्थापित हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही चोरों के खिलाफ। आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है और खंडेला क्षेत्र के जो शासक विधायक है वो चुप बैठे, अभी तक चुप्पी तक नहीं तोड़ रहे कि क्यों ये घटनाएं घट रही है, क्यों जनता को अदरजुल में 3 लाख की यहाँ जनता है, उन 3 लाख की जनता को अदरजुल में छोड़ के विधायक जी बोलना नहीं चाहते। और पुलिस, सुभाष मील एक युवा है और युवा, उन्होंने जब चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले उन्हें बहुत अच्छी एक स्ट्रांगता के साथ में वादे किए थे, मैं मेरी जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन आज ये जो विधायक महोदय हैं वो कहाँ गायब हैं, पता है आपको कुछ? सर, चुनाव से पहले विधायक जी ने ये कहा था कि मैं साहब नहीं साथी हूं, मैं जनता का साथी हूं। लेकिन आप आज देख पाएंगे 98 चोरी की घटनाएं हो गई। पुलिस का पूरा काला चिट्टा है इस चिट्टे में। खंडेला पुलिस की जो करतूतें हैं, खंडेला पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। यहाँ कांवट के ओम प्रकाश जी मीणा, उनके गोदाम में चोरी हो गई 1.5 लाख की, उनमें आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की। 3 तारीख की घटना क्यों नहीं करना चाहती पुलिस? तो विधायक जी तो दर्जुल में छोड़ के साथी नहीं है, वो तो साथी तो अपराधियों के साथी है। अगर साथी जनता के होते तो आज जनता के बीच में होते। जनता को चोरी की घटनाएं हो रही है, किसी एक पीड़ित के घर मिलने तक नहीं गए, चोरी की घटनाएं, बड़ी चोरी की घटनाएं हो गई और बोलना तक नहीं चाहते। तो अदरजुल में छोड़ दिए, साथी नहीं है वो तो बड़े लोग हो गए आजकल। तो जनता से कोई उनको लेना देना नहीं है। तो सर 5 साल बाद में वापस मौका देगी जनता? तो जनता देख रही है, अब जनता उनके जो है ना, उनको जनता के 6 महीने गुजर चुके, 4.5 साल ही बाकी हैं। भाई 3.5-4 महीने की मैं घटना बता रहा हूँ। 98 चोरी की घटनाएं हो रखी है, विधायक जी बोलने तक राजी नहीं है और पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है, एक घटना का कोई पकड़ के खुलासा नहीं करना चाहती। ऐसा जंगल राज यहाँ पे हो रखा है। तो हम तो ये चाहते हैं, आज यज्ञ इसीलिए किया था कि पुलिस को प्रकृति भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि ये जनता जो आज दहशत में जी रही है, खंडेला के व्यापारी, आमजन, गरीब, मजदूर, किसान जो दहशत में जी रहे, उनको यहाँ शांति मिले, उनका भय खत्म हो और चोरी की जो चोरियां हुई है उन चोरी की घटनाओं का खुलासा हमारे साथ में एसपी साहब से आपने मिला था, मिले थे, आपकी जो टीम थी वो भी मिली थी, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? एसपी साहब ने, हम 5 जुलाई को एसपी साहब से हमने वहां प्रदर्शन किया था। एसपी साहब ने
डिप्टी खंडेला और डिप्टी नीम का रिंगस को आदेशित किया था कि आप टीम बनाकर इनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ 10 दिन में मुझे कार्रवाई करके दिखाओ, चोरों को बरामद करो, लेकिन गिरफ्तार करो, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज 15 तारीख हो गई, 10 दिन एसपी से ज्यादा बड़े ये लोग हो चुके हैं। अभी यहाँ आपका कहना यह है कि एसपी से भी ज्यादा बड़ी ताकत यहाँ है, क्योंकि एसपी साहब का जब पालन नहीं होता है, डिप्टी साहब का जो अंसार अली है उनका पालन नहीं होता है, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो यहाँ के बड़े हैं या यहाँ के जो यहाँ का एसएसओ जो है ना मांगीलाल मीणा जी, वो पीड़ितों के साथ में जो कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाता है चोरी की, एसएचओ साहब उनको गलत तरीके से पेश आते हैं। और यहाँ तक भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जनसेवक, कोई व्यक्ति अगर पीड़ित के साथ सही तरीके से ट्रीट नहीं होता, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो उनको सूचना देते हैं कि साहब एफआईआर करो, तो उनको ये कहते हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। भाई किसी गरीब की आवाज के लिए आप उठाने के लिए आप किसी अधिकारी से आप बात करें, उसको नेतागिरी मानते हो क्या आप? तो यहाँ का सीधा सीधा जो है ना मांगीलाल जी जो एसएचओ है, वो पूरी तरह यहाँ कानून व्यवस्था यहाँ मेंटेन करने में असफल है। तो हम तो एसपी साहब से डिमांड करना चाहेंगे कि थाना अधिकारी मांगीलाल मीणा जी को यहाँ से विदा करे और अन्य कहीं थाने में यहाँ लगाए। या खंडेला में हमेशा कौमी एकता का रहा है, यहाँ सब जाति बिरादरी मिलजुल के रहती है, यहाँ चोरी जैसी घटनाएं कभी हुई नहीं, बहुत कम चोरी जैसी घटनाएं होती है। आप पहले का रिकॉर्ड उठा लीजिए, चोरी की घटनाएं होती नहीं थी, लेकिन अब जब से ये 3-4 महीने में तो मतलब हद हो गई, हर आदमी दहशत में जी रहा है। क्या हम बताएं। अभी हमारे साथ में एडवोकेट हैं। सर क्या नाम है आपका? गोदारा जी। गोदारा साहब, आप भी यहाँ हवन में बैठे हैं पुलिस सद्बुद्धि यज्ञ के अंदर, महाराज जी के साथ में, किशोर जी दूल्हापुरा के साथ में, तो आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? यहाँ की जो जनता किस तरह से जी रही है, कहाँ कोई विश्वास नहीं है पुलिस के प्रति? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले, आज से पहले भी खंडेला में बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन लोग परिवर्तन चाहते थे और लोगों ने सुभाष जी मील को एक साथी समझ के, युवा समझ के उन्होंने बहुत बढ़िया उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा साथ दिया और सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, परिवर्तन होगा। पिछले 3 महीने से आप देख रहे हो कैसा परिवर्तन हो रहा है। 3 महीने में ही दूल्हेपुरा जी ने बताया, किशोर जी ने, कि 98 चोरियां हो चुकी हैं। ये रिकॉर्ड है, शायद पहले कभी इतनी चोरियां नहीं हुई। तो ये इतनी रिकॉर्डेड जो चोरियां हुई हैं, रिकॉर्ड है, वो पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। सवाल उठता है कि पुलिस क्या कर रही है, या तो पुलिस नाकाम है या पुलिस चोरों से मिली हुई है। कोई ना कोई एक कारण तो है, वरना चोर और पुलिस साथी हैं या फिर पुलिस इसमें काबिल नहीं है। तो मैं तो आपका कहने का मतलब है चोर पुलिस खेल रहे हैं, ये चोर पुलिस का खेल ही तो चल रहा है। भाई ये बताइए, एक गरीब आदमी जीवन भर की पूंजी करता है, कोई पुत्र की शादी के लिए करता है, कोई बेटे की शादी के लिए कर रहा है, कोई जीवन में बुढ़ापे के लिए बचत कर रहा है, और अब जीवन भी भर की पूंजी अगर एक रात में लूट जाती है, उसके तो जीवन लूट जाता है ना। उसको पता है उसको क्या बीत रही है, कितना दर्द होता है उसको। इन पुलिस वालों को या नेताओं को क्या पता कि कितने उसकी क्या उसका घर लुट गया, उसका जीवन लुट गया। तो मेरे कहने का मतलब है, हमने पुलिस से तो हमें ये नहीं कहते सभी पुलिस वाले ऐसे हैं, लोग ईमानदार भी हैं, तो उनसे हमारे साथ में और भी साथी हैं। इन्होंने पुलिस को नामजद कर आरोपी बता रखे, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। तो क्या दिक्कत हो गई, क्या मामला था आपका? सर मेरी चोरी को 2 साल हो गए और अभी तक कोई चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अच्छा, एफआईआर दर्ज है आपकी? कितने नंबर एफआईआर? अच्छा, तो एसपी साहब के पास में कभी पेश हुए आप? एसपी साहब के पास खूब पेश हो चुका हूँ मैं जी, लेकिन उसका आदेश का पालन अभी तक नहीं नाम भी दे रखा है। और पर जो संदिग्ध है वो उनको पता है, लेकिन चोर को गिरफ्तार नहीं करेगा। अच्छा, ये देख सकते हैं जनता किस तरह से नाखुश है, क्योंकि यहाँ अभी आपने सुना होगा विधायक महोदय को साथी, उन्होंने एक वादा किया था कि मैं साथी रहूंगा और साथी हूँ, लेकिन क्योंकि जनता भी देख रही है बीजेपी का राज है, किस तरह से कितनी सीटें थी, किस तरह से यहाँ जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो, काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सीटें कम होती जा रही है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, और यही कंडीशन यहाँ आगे 5 साल बाद में, 4.5 साल बाद में यहाँ की जनता भी इन्हें नकार देगी। इस तरह से यदि इनका रवैया रहा तो। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।